नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं टैटूज़ के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं टैटूज़ की वाइडली स्प्रेड हो रहा है और टैटूज़ का क्रेज़ दिन पे दिन बढ़ता जाता है। अगर हम यूएसए में देखें तो हर 10% में से 3% के टैटू बना हुआ है और यही अगर हम ऑस्ट्रेलिया में 5 में से हर एक व्यक्ति का टैटू बना हुआ है। और अगर हम यूरोप में देखें तो पूरे यूरोप में 12% लोगों के टैटू बना हुआ है और या फिर इंक से मार्क है। थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1970 में अगर किसी भी व्यक्ति के आर्म पर टैटू का मार्क होता था ना या फिर कोई स्नेक वगैरह का कोई फिगर बना हुआ होता था तो लोग उसको ये किसी न किसी आर्म फोर्स में होगा। टैटूज़ ने हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। अगर हम हिस्ट्री में बैक जाएं तो हम पाएंगे कि टैटूज़ का हर एक सिविलाइजेशन में एक अलग अलग मीनिंग और अलग अलग तरीका बना देगा। जैसे कि रीजनल रिचुअल्स, ट्राइबल सिंबल्स को भी ये रिप्रेजेंट करता था। आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स के विजिबल पार्ट पर टैटू से एक मार्क दिया जाता था। यूरोप में कुछ एविडेंस भी मिले। अगर हम रफली 3300 BC के टाइम 5 मेड बॉडीज मिली हैं और जर्मन, इटली और ऑस्ट्रिया में पाई गई हैं। परफेक्टली प्रिजर्व निकनेम और जी द आइसमैन, जिसके 57 मार्क थे टैटूज़ के उसकी बॉडी पर और ये मार्क एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दिए गए थे। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये टैटू मार्क्स किसी ना किसी इलाज के तौर पर उसको दिए गए हो। ये टैटूज़ कैसे बने थे इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये टैटूज़ कैसे परफॉर्म किए गए थे ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। अगर हम एंशियंट टाइम के भी एग्जांपल लें तो एंशियंट टाइम पर इजिप्ट के अंदर कुछ मम्मीज़ के टैटू मिला था। मोस्टली वो वुमेन्स थी। माना जाता है कि वुमेन्स को लोअर बैक और लोअर एब्डोमिनल पर टैटू का मार्क दिया जाता था। ये जो लोअर पार्ट पर टैटू बना रहता था ये उनकी लोअर कास्ट होने का एक आइडेंटिटी था। ये रिप्रेजेंट करते थे कॉन्क्यूबाइंस। टैटूज़ को हिस्ट्री में एज अ गुड लक चार्म की तरह भी देखा गया। अगर हम ग्रीस के कुछ एग्जाम्पल लें, ये टैटू मार्क किए जाते थे स्लेव्स को, प्रिजनर्स को, वॉर जो प्रिजनर्स रहते थे वॉर के उनको और क्रिमिनल्स को। ये जो टैटू ऐसी जगह दिए जाते थे जो इजीली विजिबल रहे, जैसे कि फॉरहेड। रोम के अंदर भी टैटूज़ का इतिहास ऐसा ही कुछ रहा है। जैसे कि टैटूज़ को रोम में क्रिमिनल्स और स्लेव्स को दिया जाता था। इन सबसे अपोजिट फ्रेंच में टैटू आइडेंटिटी के तौर पर टैटूज़ को दिया जाता था। ये दर्शाता था ग्रेट पावर और ऑनर। फ्रेंच में टैटूज़ को बहुत लोग परफॉर्म करते थे और ये अपने चेस्ट पर, आर्म्स पर और लेग्स पर टैटू बनवाते थे। पॉलिनेशिया के अंदर टैटूज़ का जो इतिहास है वो तकरीबन 2000 साल पुराना है। जैसे कि सोवान, टांगो, कुक आइलैंड, हवाई, तहेती, माओरी, इन सब का टैटू से बहुत डीप रिलेशन है। ये टैटूज़ को परफॉर्म करते थे अपनी बॉडी पर और फेस के ऊपर भी। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग टैटू का जो शब्द आया है पोलिनेशियन वर्ड टाटू से आया है। टाटू मीन्स टैटू और पैसिफिक आइलैंड में टैटू को फीचर किया जाता था अपनी बॉडी को पेन की रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए और इस पेन को झेलने के लिए। पॉलिनेशिया के अंदर टैटूज़ को स्पिरिट से कनेक्ट करने का एक जरिया भी बताया जाता है। ये अर्थ और हेवन को कनेक्ट करता है। टैटू जो लोअर पार्ट पे बनाए जाते हैं ये रिप्रेजेंट करता है रिचुअल प्रोजेक्शन को। अपर बॉडी पे बनाए जाते थे ये इनका एक क्रिएटिव मीनिंग होता था। कंट्रीज जैसे टोंगा, सोमारा, इनमें टैटू इन पर्सन की पर्सनालिटी और स्टेटस को दिखाते थे। टैटूज़ जो फेस पर बनाए जाते थे ये रिकॉग्नाइज करते थे ऑनर और पेन सहने की एबिलिटी को। टैटूज़ ने हमारे एशिया के अंदर भी कई कंट्रीज़ में बहुत बड़ा रोल निभाया है। जापान में टैटूज़ इरिजुमी कहा जाता था। इसका मतलब इंसर्ट इंक। 5000 BC के अंदर टैटू की ये बहुत बड़ी इमेज थी जापान के अंदर। लेकिन जब जापान में टैटूज़ को एक क्रिमिनल की आइडेंटिटी के तौर पर दिया गया तो टैटूज़ को जापान के अंदर बैन कर दिया गया। इन क्रिमिनल्स को टैटूज़ के मार्क दिए जाते थे। जब वो फर्स्ट क्राइम करता था तो उनको पहला मार्क दिया जाता था। जब वो दूसरा क्राइम करता था तो उसको दूसरा मार्क दिया जाता था और तीसरे क्राइम पर तीसरा मार्क दिया जाता था। वो तीनों मिलकर डॉग की साइड को रिप्रेजेंट करते थे।
जापान अपने स्टोर्स को जापान से बाहर ले गए और दुनिया के सामने रखे टैटूज़ की वैरायटी को और अलग अलग फिगर्स को, जैसे कि लायन, टाइगर, ड्रैगन और बहुत सारे फिगर्स को। उस समय वॉर वॉरियर भी अपने चेस्ट पर और फेस पर एक मार्क ले जाने लगे, ब्लू मार्क। ये जो ब्लू इंक आती थी, ये जापान के एक वोट प्लांट को क्रश करके उसमें ब्लूइश इंक मिलती थी। ये टैटू उससे परफॉर्म किए जाते थे। टैटूज हमारे इंडियन कल्चर में भी पाए गए। इंडिया में 550 ट्राइब्स हैं और 550 में से बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो टैटूज़ के रिचुअल्स को फंक्शन करते थे। लगभग 1000 BC में एंशिएंट मेज और स्टोन्स पर ड्राइंग के तौर पर टैटू के अवशेष भी मिले हैं। सब ट्राइब्स का टैटू का रिचुअल फंक्शन और टैटू का मीनिंग भी अलग अलग तौर पर देखा गया है। इंडिया के अंदर कुछ मान्यता ऐसी भी है कि जब बारिश नहीं होने के कारण ज़मीन बंजर हो गई थी तो लोगों ने वुमेन सेक्रीफाइस का सोचा, और जब डिसाइड हुआ कि वुमेन्स को इंद्रदेव को खुश करने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन वुमेन्स इंद्रदेव के पास न्यूट नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए और शिव जी की पूजा की। तभी शिव जी ने उनको टैटूज़ की एसेसरीज प्रोवाइड करी और उनको परफॉर्म करने का तरीका सिखाया। तभी से वो मैं अपनी फुल बॉडी पे एज ए ज्वेलरी माँ टैटू कराती है। इनमें माना जाता है कि मरने के बाद कुछ भी साथ में नहीं जाता, लेकिन टैटू एक ऐसी चीज़ है जो मरने के बाद भी साथ में जाती है। आइए जानते हैं टैटूज़ की कुछ टाइप्स के बारे में और इनके जो टैटूज़ की रिचुअल फंक्शंस हैं उनके बारे में। उस इन टाइप्स में टैटू का एक अलग अलग मीनिंग था और इनके परफॉर्म करने का भी एक अलग अलग तरीका था। यहाँ टैटू पिगमेंट से और कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनाए जाते थे। रामनीस नाम की एक ट्राइब जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, इनके ये ब्राह्मण्स के वर्शिप लॉ को अपोज करती हैं और इसीलिए अपनी फुल बॉडी पर राम के नाम का टैटू बनवाते हैं। जो आपातनी ट्राइब्स हैं ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इस ट्राइब में टैटू को एक आइडेंटिटी के रूप में देखा जाता है और ये इनकी आइडेंटिटी है जो अपने फॉरहेड पर एक डॉट और नोज पर डॉट और जो लोअर लिप्स हैं उस पर और चिन की एजिस पर ये डॉट का सिंबल बनाते हैं। इससे ये इनकी ट्राइब्स की एक आइडेंटिटी के रूप में जाना जाता है। इस ट्राइब्स में जब वुमेन्स 9 और 10 साल की हो जाती हैं, जब उनकी बॉडीज़ पर टैटू को फंक्शन किया जाता है। टैटू की एक टाइमिंग भी निर्धारित होती है। ये टैटू मोस्टली विंटर में बनाए जाते हैं। पेन रिड्यूस होता है और जो स्किन है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। इनकी जो इंक होती थी ये बड़े बर्तनों की जो काली थी उसको और एनिमल्स की चर्बी को मिलाकर बनाई जाती थी। जो नीडल यूज होती थी 3 सिरे वाले कांटों के गुच्छों से बनाया जाता था। इन कांटों के गुच्छों को प्रेस करके स्किन के अंदर इंक इंजेक्ट की जाती थी। धनुष एक ट्राइब्स है जो बिहार के अंदर पाई जाती है। इस ट्राइब में टैटू को फंक्शन किया जाता था जो लालची और रिच पीपल से अपनी वुमेन्स को बचाने के लिए। ये मोस्टली आइडेंटिटी थी लोअर कास्ट वुमेन्स की। इसके विपरीत जो अपर कास्ट की वुमेन्स थी जो घुटमट पे रहकर भी टैटूज़ को अपने बॉडी पे परफॉर्म नहीं कराती थी। गुजरात की ट्राइब रावनीस में वुमेन इन टैटूज़ को ताजवा के नाम से पुकारती हैं। ये इन टैटू मार्क्स को अपनी आइडेंटिटी के तौर पे लोगों को दिखाती है। ये लोग अपने बॉडीज पर टैटू बनवा के अपनी बॉडी को रोग विरोधी बताती है। ये जो इनका रिचुअल है ये बहुत पेनफुल और डेंजर है। इसमें जो अगरबत्ती की राख पेड़ की छाल को मिलाकर टैटू की इंक तैयार की जाती है। ये बहुत पेनफुल और डेंजर होती है, इसीलिए इनके शरीर को रोग निरोधी कहा जाता है। इस ट्राइब में नंगी स्किन को बदसूरत माना जाता है, इसीलिए वुमेन्स की बॉडी पर स्नेक्स, बिच्छू और फिगर्स को टैटू के रूप में बनवाया जाता है। इस ट्राइब में जो मेल्स हैं वो अपने राइट हैंड के बैक पर कैमल का सिंबल बनाते हैं। ये उनके ग्रुप की और ट्राइब्स की आइडेंटिटी है। द बेगास ये ट्राइब इंडिया के सेंट्रल पार्ट में पाई जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस ट्राइब में टैटू को अपना एक अभिन्न अंग मानते हैं। ये इस टैटू की प्रैक्टिस को बोधना कहते हैं। ये ट्राइब अपने टैटूज पर बहुत गर्व करती है। इस ट्राइब में जब वुमेन 9 और 10 साल की हो जाती हैं तो उनके फॉरहेड पे एक मार्क दिया जाता है। ये मार्क रिप्रेजेंट करता है
चूल्हा, अनाज और लकड़ी को धीरे धीरे इनकी पूरी बॉडी पर वो टैटू को गोद दिया जाता है। इनका जो लास्ट टैटू का रिचुअल है, जब कोई वुमेन अपने बच्चे को जन्म देती है, इस टैटू को जब दिया जाता है, इसको छठी गोदना कहते हैं। टैटू में सबसे ज़्यादा फेमस ट्राइब कोनायक्स, ये ट्राइब नागालैंड में पाई जाती है। इस ट्राइब में मोस्ट ऑफ मेंस को ही टैटू प्रैक्टिस करने अलाउड था। जब इस ट्राइब के बॉय एडल्ट हो जाते थे, तब उसको अपना पहला टैटू दिया जाता। अपनी एबिलिटी को साबित करने के लिए इनको अपने एनिमी प्लेयर्स के एक पर्सन के हैंड को काट के लाना पड़ता था। इस ट्राइब में जो लीडर्स की वाइफ होती थी, यही टैटू को दूसरे की बॉडी पर फीचर करती थी। इस ट्राइब के लोगों को हेड हंटर भी कहा जाता था। अब मॉडर्न वर्ल्ड में टैटू को एक फैशन के तौर पर देखा जाता है। दिन पे दिन इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग टैटूज़ को अट्रैक्टिव दिखने के लिए, कुछ लोग टैटूज़ को मेमोरी की तरह बनवाते हैं, कुछ लोग ट्रस्ट के रूप में, और कुछ लोग अपनी स्कार्स को छुपाने के लिए टैटू बनवाते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और ऐसी वीडियो लाने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।